तो चलिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा वर्क दिया था एंड आई होप कि आप सभी ने उस वर्क को कंप्लीट किया होगा। हम स्टार्ट करते हैं इन श्लोकों के अर्थ से। सबसे पहले श्लोक नंबर फर्स्ट। उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से इसका अर्थ बता दूं। जैसा कि पंचमा पाठ यानी कि लेसन 5, विद्या महिमा। विद्या महिमा अर्थात विद्या की महिमा या विद्या का इम्पोर्टेंस या विद्या की क्या विशेषता है या विद्या का महत्व क्या है, उसके बारे में अपन इन श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर जानेंगे। तो श्लोक नंबर फर्स्ट। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या का मतलब विद्या से है, ददाति यानी देती है, विनयम अर्थात विनय। ठीक, विनय यानी कि किसी भी चीज़ को करने का जो हमको एक शालीनता मिलती है, उससे मतलब होता है। ठीक है, तो विद्या ददाति विनयम का अर्थ होगा विद्या विनय देती है। विद्या देती है, विनय, उसको हम प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे तो विद्या विनय देती है। विनयाद याति पात्रताम। विनयाद यानी विनय से, याति यानी आती है, पात्रताम यानी कि पात्रता या योग्यता, अर्थात विनय से पात्रता या योग्यता आती है। पात्रत्वाद धर्माप्नोति। पात्रत्वाद धर्माप्नोति। पात्रता यानी योग्यता से, पात्रता या योग्यता से धर्माप्नोति अर्थात धन की प्राप्ति होती है, धन मिलता है। धनाद धर्म ततः सुखम। धनाद यानी धन से, धर्म यानी धर्म होता है, ततः यानी फिर, सुखम यानी सुख की प्राप्ति होती है, सुखम मिलता है। अर्थात इस पूरे श्लोक का मीनिंग क्या हो जाएगा? विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म होता है और सुख की प्राप्ति होती है। क्लियर? श्लोक नंबर सेकेंड। विदेशेषु धनम विद्या वैष्णेषु धनम मति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। विदेशेषु धनम विद्या। विदेशेषु अर्थात विदेशों में, धनम यानी धन, विद्या अर्थात विद्या है, विदेशों में धन विद्या है। वैष्णेषु धनम मति। वैष्णेषु अर्थात विपत्ति में, व्यसन में, बुरे कामों में जो आपका जो धन है वो क्या है? आपकी बुद्धि, अर्थात बुरे समय में, विपत्ति में बुद्धि आपका धन है। परलोके धनम धर्म। परलोके अर्थात दूसरे लोक में आपका जो धर्म है वही आपका धन है। परलोके धनम धर्म यानी दूसरे लोक में जो आपका धन है वो क्या है? आपका धर्म। और शीलम सर्वत्र वै धनम। किंतु शीलम यानी कि जो आपका जो चरित्र होता है ना, चरित्र सर्वत्र यानी सब जगह ही आपका धन है। इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि विदेशों में विद्या, विदेशों में जो विद्या है वो धन है, विपत्ति में बुद्धि धन है, परलोक में यानी दूसरे लोक में जो आपका धर्म है वही आपका धन है, लेकिन जो आपका चरित्र है वो सब जगह आपका धन है। क्लियर? श्लोक नंबर थर्ड। सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधन शोभते न बिना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम। सुंदरोपि अर्थात जो व्यक्ति सुंदर हो, सुशीलोपि अर्थात जो कि सुशील हो, अच्छे चरित्र वाला हो, कुलीनोपि अर्थात जो कि अच्छे कुल का हो यानी अच्छे खानदान का हो, महाधन यानी जो कि धनवान हो। ठीक, व्यक्ति सुंदर हो, सुशील हो यानी अच्छे चरित्र वाला हो, अच्छे कुल का हो, बड़े राजघराने का हो, अच्छे धनी खानदान का हो, ठीक, धनवान हो, तब भी शोभते न बिना विद्याम। शोभते न बिना विद्याम, फिर भी वो विद्या के बिना उसकी कोई शोभा नहीं है, उसकी कोई रुच पूछ नहीं है, जबकि विद्या सर्वस्य भूषणम। विद्या ही सबका आभूषण है। चाहे व्यक्ति सुंदर हो, अच्छे चरित्र का हो, अच्छे बड़े खानदान का हो, धनवान हो, उसके बावजूद भी अगर उसमें विद्या नहीं है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि विद्या ही सबका क्या है ना, वो आभूषण है। आभूषण मतलब गहना है सबका। क्लियर? फोर्थ वन। विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम विद्या साधनीया प्रयत्नता। विद्या रूपम कुरूपाणाम। विद्या क्या है? रूप है। किनका? कुरूपाणाम अर्थात कुरूपों का, अर्थात जो लोग बेकार दिखते हैं ना, उन लोग के लिए उनकी जो विद्या होती है, उनका जो नॉलेज होता है वही उनका रूप होता है। क्लियर? निर्धनानाम धनम तथा, और निर्धन जो होते हैं, जिनके पास में धन नहीं है, उन लोग के लिए भी उनका टैलेंट, उनकी विद्या ही उनका धन है। निर्बलानाम बलम विद्या। जो निर्बल होते हैं, निर्बल अर्थात असहाय होते हैं, जो किसी से मतलब जो कुछ कर पाने में सक्षम ना हो, जैसे किसी के हाथ पैर नहीं है, कुछ है, जब कोई किसी परेशानी जूझ रहे हैं, उन लोग के लिए भी उनका बल यानी कि उनकी ताकत क्या है? उनकी विद्या। साधनीय प्रयत्नता अर्थात इसका अर्थ होगा
प्रयत्न साधनीय अर्थात उसको तपस्या करके प्रयत्न करके उसको अर्जित करना चाहिए या सीखना चाहिए। इसका अर्थ फिर से बताता हूँ। विद्या कुरूपों का रूप है, क्लियर, निर्धनों का धन है, निर्बलों के लिए बल है, इसीलिए इसे प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहिए। फिफ्थ, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वतम अर्थात विद्वता या विद्वान, च यानी और, नृपत्वम यानी राजा या राजशाही, च यानी और, ठीक। तो इसका मतलब विद्वान और राजशाही में कभी तुलना नहीं करना चाहिए। नैव तुल्यम कदाचन का अर्थ होता है कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशी में अर्थात अपने देश में, पूजिते यानी पूजा करते हैं, पूजित मतलब चर्चा करते हैं, पूजन करते हैं, पूजा करते हैं किसकी, राजा की, जबकि विद्वान सर्वत्र पूजा, जबकि जो विद्वान लोग होते हैं उनको सब जगह पूजा जाता है। एक बार फिर से, विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि राजा सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है जबकि विद्वान को हर जगह पूजा जाता है। सिक्स्थ, अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य कुतो विद्या अर्थात अलसस्य यानी आलसी को, कुतो यानी कहाँ, विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविधस्य कुतो धनम, अविधस्य यानी विद्याहीन जिसके पास में विद्या ना हो, कुतो यानी उसको कहाँ, क्या, धन, तो विद्याहीन को धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य अर्थात जिसके पास धन ना हो, धनहीन को कहाँ मिलेगा मित्र, तो अधनस्य कुतो मित्रम का अर्थात धनहीन को मित्र कहाँ, और अमित्रस्य कुतो सुखम अर्थात जिसका कोई मित्र न हो, मित्रहीन न हो, उसको सुख कहाँ मिलेगा, अर्थात नहीं मिल सकता। क्लियर। तो आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ, और जिसके पास मित्र न हो उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नशा विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्था यानी पुस्तक में स्थापित, तु या विद्या जो विद्या होती है, और परहस्तगतम धनम दूसरों के हाथ में या पराय हाथ में गया हुआ धन। पुस्तक में स्थापित विद्या और पराय हाथ में गया हुआ धन, कार्यकाले समुत्पन्ने नशा विद्या न तद्धनम। कार्यकाले अर्थात कार्य आने पर या आवश्यकता पड़ने पर, समुत्पन्ने जब प्रकट होती है समस्याएं, तब ना सा विद्या, ना वो विद्या काम आती है, और ना तद्धनम, ना ही वो धन काम आता है। अर्थात पुस्तक में स्थापित विद्या और पराय हाथ में गया हुआ धन आवश्यकता पड़ने पर काम नहीं आता, ऐसी विद्या व ऐसे धन से क्या फ़ायदा, क्या प्रयोजन, अर्थात कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। लास्ट वन, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनो अपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। किम कुलेन विशालेन, किम कुलेन विशालेन अर्थात क्या फ़ायदा विशाल कुल में जन्म लेने का, विद्याहीनस्य देहिन अर्थात जो विद्याहीन है, विद्या इसमें विद्या नहीं है, उस देह अर्थात उस शरीर का, विद्याहीन व्यक्ति का विशाल कुल में जन्म लेने से या विशाल कुल में होने से क्या लाभ। अकुलीनो अपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते, जबकि विद्यावान व्यक्ति यदि निम्न कुल अर्थात गरीब परिवार का हो तो भी वह सारे संसार में हमेशा देवैरपि अर्थात भगवान के रूप में पूजा जाता है। इसका अर्थ क्या होगा कि विद्याहीन का बड़े कुल में, विशाल कुल में, बड़े खानदान रईस घराने में पैदा होने से क्या लाभ। विद्यावान व्यक्ति तो निम्न कुल का हो तो भी पूरे संसार में भगवान के रूप में पूजा जाता है। क्लियर। सारे श्लोकों का अर्थ मैंने अच्छे से समझा दिया है। जहाँ पर समझ ना आए वहाँ पर थोड़ा सा पॉज करना वीडियो को, एक बार फिर से श्लोक पढ़ना, उस श्लोक में जो शब्द लिए उस शब्दों के अर्थ को यहाँ से ढूंढना शब्दार्थ से, और उन शब्दों के अर्थ से मिला के उसका अर्थ को समझना, सीखना। ठीक। अब आपको कुछ देर बाद मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूँगा जिनमें कि आपको नोट्स बनी बनाई मिलेंगे, जिनमें इन सारे के सारे श्लोकों का हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है पॉइंट्स बाय पॉइंट्स और प्रॉपर सेंटेंस बना के। मैंने जो आपको जो देने वाला हूँ आपको उसमें सेम टू सेम आपको कॉपी नहीं करना है, बल्कि आपको ये सारे के सारे श्लोक भी लिखने हैं। क्लियर। एक श्लोक लिखना और उसके बाद में उसका 3-4 लाइन का जो भी अर्थ होगा वो लिखना है, और इसके बाद में आपको इनको याद भी करना है। आपको इनमें से कम 4 श्लोक 5 श्लोक
बिना देखे लिखते आने चाहिए, बोलते आने चाहिए, समझाते एक्सप्लेन करते आना चाहिए और उनका हिंदी में अर्थ भी आना चाहिए। क्लियर?